हेलो एवरीवन। जैसा कि प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया था, जो हमारा चैप्टर है नेटवर्किंग 8th क्लास के लिए चला हुआ है। फर्स्ट वीडियो के मैंने व्यू चेक किए, काफी व्यू हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को वीडियो अच्छे से समझ में आता है और उसे नोट डाउन भी करना है। तो उसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं आज। तो नेटवर्किंग के बारे में मैंने आपको उस दिन बताया था। तो नेटवर्किंग की क्या जरूरत है, हम यहां पे आगे बातें करते हैं। तो ऑल द कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन ए नेटवर्क कैन सेंड एंड रिसीव डाटा फ्रॉम ईच अदर। उसी से नेक्स्ट स्टेप क्या है कि कोई भी कंप्यूटर जो एक नेटवर्क के अंदर एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, वो क्या करता है, वो अपना डाटा सेंड कर सकता है किसी भी कंप्यूटर को और उससे क्या कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है। तो यही इसकी खासियत है नेटवर्किंग की कि ऑल द कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन ए नेटवर्क कैन सेंड एंड रिसीव डाटा फ्रॉम ईच अदर। कि कोई भी कंप्यूटर जो एक नेटवर्क के अंदर कनेक्ट है एक दूसरे के साथ, वो अपना डाटा सेंड कर सकता है और उसे रिसीव कर सकता है। तो ईच कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड ए नोड। कि कोई भी कंप्यूटर जो एक नेटवर्क के अंदर एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, नोड। क्या बोलते हैं, नोड। ये आगे क्वेश्चन भी आएगा, तो थोड़ा ध्यान से देखें इसको। ईच कंप्यूटर इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड ए नोड। क्लियर है। आगे बात करते हैं नेटवर्किंग की एडवांटेज के बारे में। एडवांटेज क्या क्या है, क्या क्या एडवांटेज है नेटवर्किंग की, क्या क्या उसकी खासियत है, उसकी क्या क्या योग्यताएं हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं। नाउअडेज वी कैनॉट इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट ईमेल्स, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बिल पेमेंट, चैट एंड अदर सर्विसेज ऑफर्ड बाय द इंटरनेट। कि ये तो सभी को पता ही है, आज के टाइम में वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट का यूज हर कोई करता है और इंटरनेट के बिना आपकी लाइफ भी आज के टाइम में कुछ भी नहीं है। तो इंटरनेट का यूज करते हुए हम घर बैठे बैठे क्या क्या काम करते हैं, ये आप सभी को पता ही है। तो आज उसी से रिलेटेड बात करते हैं। आज क्या है, आप घर बैठे ईमेल्स, यहां पे बात करते हैं ना कि नाउअडेज वी कैन नॉट इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट ईमेल्स। ईमेल्स क्या है यहां पे, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल की फुल फॉर्म में बता रहा हूं आपको, इलेक्ट्रॉनिक मेल। घर बैठे आप यहां से दूसरी जगह पे कोई भी मेल सेंड कर सकते हैं, कोई मेल रिसीव कर सकते हैं। तो यहां पे क्या है, आप अपने कोई डॉक्यूमेंट है, कोई टेक्स्ट मैसेज है, दूसरे के साथ आप शेयर कर सकते हैं। कि आप मीन्स क्या मतलब है, घर बैठे बैठे आप किसी कोई मैसेज देना है, रिसीव करना है, वो ईमेल के थ्रू हम करते हैं। कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना है, तो ये आज के टाइम में बहुत ही यूजफुल है। तो आगे है ऑनलाइन शॉपिंग। घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ये भी किसका, नेटवर्किंग और इंटरनेट से रिलेटेड ही है। ऑनलाइन बिल पेमेंट, घर बैठे बैठे आप कोई भी बिल की पेमेंट कर सकते हैं, ये भी आप इंटरनेट के थ्रू करते हैं। तो चैट क्या है, आप चैट करना, कोई मैसेज सेंड रिसीव करना, चैटिंग करना, ये भी एक इंटरनेट के जरिए हम करते हैं। एंड अदर सर्विस ऑफर्ड बाय द इंटरनेट। और बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो इंटरनेट के द्वारा हमें ऑफर्ड की जाती हैं। तो ये सबसे बड़ा एक पॉइंट है। और एक नेटवर्किंग को आप जब क्रिएट करते हैं, हम मीन्स ग्रुप ऑफ कंप्यूटर को जब हम क्रिएट करते हैं, उसके लिए आपको किस किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे कौन कौन से डिवाइसेज हैं जिनको आपको जरूरत पड़ती है नेटवर्किंग क्रिएट करते हुए। तो हम बात करते हैं आगे। नेटवर्किंग इज नीडेड फॉर द फ्लोइंग रीजन्स। कि नेटवर्किंग इज नीडेड फ्रॉम द फ्लोइंग रीजन्स। फर्स्ट हम बात करते हैं शेयरिंग हार्डवेयर। शेयरिंग हार्डवेयर का क्या मतलब है यहां पे, कि कोई भी ऐसा डिवाइस, मान लीजिए हमने 20 कंप्यूटर की कोई लैब तैयार करते हैं हम, या 20 कंप्यूटर का एक ग्रुप तैयार करते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है।
तो शेयरिंग यहाँ पे हार्डवेयर क्या है, मान लीजिए आपने किसी भी सर्वर है, कोई यूजर के साथ आपने कोई भी डिवाइस आपने अटैच कर दिया है। कौन सा डिवाइस, मान लीजिए यूजर कैन शेयर डिवाइस सच एज प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड डिस्क एंड सो ऑन, और बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं जो आप शेयर कर सकते हैं। कि मान लीजिए आपने नेटवर्किंग के अंदर सर्वर के साथ आपने कोई प्रिंटर अटैच कर दिया है, कोई स्कैनर अटैच कर दिया है, या अदर आपको हार्ड डिस्क आपने अटैच कर दी है। तो जो बाकी क्लाइंट हमारे कंप्यूटर रहते हैं उसमें एक सर्वर बनता है और दूसरे क्या बनते हैं, क्लाइंट बनते हैं। तो ये जो सारी फैसिलिटीज है हम किसमें प्रोवाइड कराते हैं, सर्वर के अंदर। तो बाकी जितने भी हमारे पास क्लाइंट बचते हैं वो सारे के सारे क्लाइंट कंप्यूटर इन सभी डिवाइसेज का यूज कर सकते हैं। सभी में आपको, मान लीजिए आप नेटवर्किंग नहीं करते हैं तो आपको 20 प्रिंटर चाहिए, अगर आप काम करते हैं 20 स्कैनर चाहिए, 20 आपके पास हार्ड डिस्क होनी चाहिए। तो एडवांटेज क्या क्या है, अब शेयरिंग हार्डवेयर का क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि आपने ये सारी चीजें एक सर्वर के अंदर अटैच कर दी हैं, तो बाकी सारे क्लाइंट उनका यूज कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे इतने प्रिंटर की आवश्यकता नहीं रहेगी, ना इतने आपको स्कैनर चाहिए, ना आपको इतनी हार्ड डिस्क यहाँ पे चाहिए। तो ये नेटवर्किंग की पहली एडवांटेज है कि वो कोई भी आप नेटवर्किंग के अंदर अपने हार्डवेयर को आप शेयर कर सकते हैं, दूसरे के साथ बांट सकते हैं। इससे आपको आपकी जो कॉस्ट है वो भी ज्यादा नहीं लगेगी, पैसे की बचत इसमें रहती है क्योंकि हमें इतने प्रिंटर की नहीं जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो यूजर है, यूजर हम बोलते हैं किसी भी क्लाइंट कंप्यूटर को बोल सकते हैं कि जो भी नेटवर्क के अंदर ऐड किया हुआ है कंप्यूटर, उसको हम क्या बोल सकते हैं, कोई भी यूजर शेयर कर सकता है अपने हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड डिस्क, और बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। सभी, मान लीजिए सीपीयू आपने एक सर्वर के साथ आपने सीपीयू अटैच कर दिया तो बाकी क्लाइंट में आपको सीपीयू की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये सारे काम किसके द्वारा होता है, नेटवर्किंग के अंदर। अगर आपने नेटवर्किंग को क्रिएट किया है तो दिस कैन बी पॉसिबल ओनली बाय नेटवर्किंग। ये केवल कब पॉसिबल है, ये सारी बातें जब हम नेटवर्किंग का यूज करते हैं, ये सारी बातें तब पॉसिबल है। अगर आप नेटवर्किंग का यूज नहीं करते हैं, आपने अलग अलग इंडिविजुअल सिस्टम आपने लगाए हैं, तो सभी में आपको प्रिंटर, सभी में स्कैनर, सभी में हार्ड डिस्क, सभी में सीपीयू की आवश्यकता पड़ेगी। उससे आपके पैसे हैं वो ज्यादा लगेंगे। तो नेटवर्किंग का एडवांटेज यही है, इसमें पैसे की बचत भी है और ये सारे हार्डवेयर डिवाइस एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, हम अटैच कर सकते हैं। तो हम आगे बात करते हैं, सेकंड है जो हमारा एडवांटेज के बारे में। अभी मैंने फर्स्ट आपको बताया है शेयरिंग हार्डवेयर, मींस हार्डवेयर डिवाइस को शेयर करना नेटवर्किंग के अंदर। तो आगे है शेयरिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन, कि डाटा और इंफॉर्मेशन को शेयर करना। ये भी तभी पॉसिबल है जब हम नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड करते हैं। तो आगे क्या है, नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर हेल्प यूजर्स टू शेयर डाटा एंड इंफॉर्मेशन टू परमिटेड पीपल। कि नेटवर्किंग के अंदर कंप्यूटर्स में क्या हेल्प होती है यूजर्स को। यूजर्स यहाँ पे सिस्टम को बोला गया, जैसे क्लाइंट सर्वर को बोला जाता है, कि यूजर्स को जो वहां पे काम कर रहे हैं टू शेयरिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन, एक दूसरे के साथ जानकारी को शेयर कर सकते हैं, बांट कर सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं हम। टू द परमिटेड पीपल, यहां परमिटेड पीपल क्यों बोला गया है, जिस पीपल को, मीन्स जिस यूजर को वहां पे परमिशन है उसके साथ हम डाटा शेयर कर सकते हैं, किसी अदर के साथ नहीं। क्योंकि जो भी सिस्टम या जो कोई यूजर है जो हमारे नेटवर्किंग के अंदर कनेक्ट नहीं है, हम उसके साथ तो कोई भी जानकारी शेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे परमिटेड पीपल क्या है, सर्वर क्लाइंट को परमिशन देता है, उस यूजर को अलाउ करता है, तब वो जानकारी हम शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।